नमस्कार। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं? आशा करती हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम चैत्र नवरात्रि के बारे में आपके पास में एक वीडियो लेके उपस्थित हुई हूं। तो आज मैं आप बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रहे हैं और किस दिन का समापन किया जाएगा, कन्या पूजन कब होगा, अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और किस तरह से घट स्थापन किया जाए जिससे माता रानी हम प्रसन्न होकर हमें सदैव आशीर्वाद अपना प्रदान करती रहें। तो आइए, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ये चैत्र नवरात्रि है जिसको गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। और प्रतिपदा तिथि जो है वो सुबह 7 बजे से लग रही है, क्योंकि इससे पहले 6:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी और उसके बाद में जो है प्रतिपदा तिथि का उदय, जिसमें कहा गया है कि सूर्योदय के बाद यदि कोई तिथि रहती है, सूर्योदय के साथ में रहती है या सूर्योदय के बाद में रहती है, तो सूर्योदय के साथ में है तो उसको जो है अगली वाली तिथि को क्षय क्या कहा जाता है, क्योंकि वो सूर्योदय के बाद उसका उदित हो रही है। सूर्योदय के साथ नहीं हो रही, सूर्योदय के बाद में प्रतिपदा तिथि का उदय हो रहा है, क्योंकि 6:57 पर सूर्योदय हो रहा है और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि लगी, तो कहते हैं प्रतिपदा तिथि का हानि माना गया है। लेकिन 9 संवत्सर विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 इसका प्रारंभ, जिसको हम लोग हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो 19 मार्च को ही घट स्थापन किया जाएगा। माता जी की चौकी सजाई जाएगी और उनका पूजन या मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत उनकी स्थापना करके 9 दिन का जो है नवरात्रि का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। तो आप अगर घट स्थापन करते हैं तो 7 बजे के समय या 7:30 बजे कर लें, 7 से 7:30 के बीच में कर लें, या फिर 12:15 मतलब 12:12 से लेकर के और 1:20 तक का जो अभिजीत मुहूर्त कहा गया है वो मुहूर्त बहुत उत्तम है। उस वक्त भी आप घट स्थापन कर सकते हैं, माता का पूजन कर सकते हैं, चौकी सजा सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो जो भी आप अपने घर में करते हैं वो सारे कार्य जो है 19 तारीख को प्रतिपदा तिथि में ही संपन्न किए जाएंगे। प्रतिपदा तिथि क्षय होने के साथ साथ में विक्रम संवत नववर्ष का शुरू हो रहा है, तो शुभ माना गया है। और इस दिन माता रानी जो है इस बार पालकी या डोली पर सवार होकर आ रही हैं, तो इसमें मैं भक्तों को कठिन तपस्या की ज़रूरत है, उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि माता सदैव हमारे देश का कल्याण करती रहें, हमारे परिवार का कल्याण करती रहें और हमारे घर में भी सुख शांति बनाए रखें। तो यह माता से प्रार्थना करनी है, विधि विधान से उनका पूजन करना है। 9 दिनों तक अनेक अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे मिष्ठान का भोग लगाना है और नए नए वस्त्र पहनकर आपको माता जी का पूजन तथा आह्वान करना है। तो दोस्तों, ये दिन जो है हम लोगों के हिंदुओं में जो सनातन धर्म में ये हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है कहा गया है, तो ये बहुत ही चैत्र नवरात्रि शुभ मानी गई है। तो इस दिन जो लोग माता रानी की चौकी सजाते हैं या उनका पूजन करते हैं तो विधि विधान से इस बार पूजन करें, क्योंकि माता रानी का डोली पर आया हुआ आगमन थोड़ा चिंताजनक होता है देश के लिए और घर परिवार के लिए। तो माता रानी से प्रार्थना करें और मैं भी करती हूँ कि सारे हमारे भक्तों को कल्याण करें, सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। माता सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि माता रानी की घट स्थापन कैसे करना है, पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आसन पर ले लें, शुद्ध आसन होना चाहिए। अगर पुराना भी है तो उसको एक बार धो करके साफ कर लें, शुद्ध आसन हो, उस पर जल छिड़क लें, फिर अपने ऊपर जल का छींटा लगा लें। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतो भुवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवय अभ्यंतरा शुचि। इस तरह करके जल का छींटा लगा लेंगे, क्योंकि अब कहते हैं तन और मन, अंतर और बाहर दोनों ही शुद्ध करके अगर पूजा करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर कुछ अंत में त्रुटि हो जाए तो माता रानी से या भगवान से क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए, इससे दोष समाप्त हो जाता है।
तो सबसे पहले शुद्ध कर लिया, फिर आपने चौकी पर गंगा जल छिड़क के उस पर एक स्वच्छ कपड़ा लाल कलर का बिछा लेंगे। और लाल का बिछाने के बाद में अगर आपके पास माता रानी की कोई प्रतिमा है या फोटो है उसको स्थापित कर लें। साइड में कलश रख लें। तो कलश जो रखेंगे तो उसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर सर्व औषधि डालेंगे, कोई पीतल का हो या चांदी का हो या 1 रुपये का ही सिक्का हो उसको कलश में डाल दें। और उसके बाद में लौंग, इलायची और साबुत हल्दी, ये सब चीज़ें जो हैं अक्षत, ये सब उसमें डाल दें। और डालने के बाद में फिर उसके कलश में जल भर दें और मंत्रों का उच्चारण भी साथ में करते रहें। तो जब आप गणेश जी का सबसे पहले पूजन करेंगे तो ओम गणानां त्वां गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं गवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं गवामहे, भसो मम आहम जानगर्दमं तोमयि, हरेम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रदान गणम भगवान नमस्तुते। ओम आवाहनम स्थापयामि पूजयामि चा। इस तरह से गणेश जी का स्थापन कर दें। और यदि गणेश जी नहीं है तो आप गौरी गणेश सुपारी से बना करके उनका सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। तो अगर गणेश जी हैं और गौरी जी हैं तो सबसे पहले गौरी और गणेश का पूजन कर लें। फिर इसके बाद में माता रानी का पूजन कर लें। तो माता रानी के जो मंत्र हैं तो वो आप सबको ही पता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ये बोल लें कि जो पहले दिन है तो कहते हैं शैलपुत्री है, तो आप चाहें तो एक नाम आप 108 बार सुन सकते हैं, शैलपुत्री दिव्यै नमः। या फिर आप 9 देवियों का नित्य आप पाठ कर सकते हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी। तो जैसे आपका समय हो, जैसे आपको सुविधा हो। अगर एक दिन के हिसाब से करते हैं तो 108 शैलपुत्री दिव्यै नमः, फिर ब्रह्मचारी दिव्यै नमः, इस तरह से बोलकर 9 दिनों तक उनका पाठ करें। नित्य कर सकते हैं तो नित्य कर लें। इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक, ये आप नित्य करते रहें। और अंत में अगर आप सप्तशती के पाठों का ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, 9, 13 जो अध्याय बताए गए हैं तो उनको एक करके पाठ आप नित्य करते रहें। और स्टार्टिंग आप जो 2 पाठ से करें, एक सबसे पहले प्रथम और फिर इसके बाद 13वां अध्याय। तो आप सुबह का समय करें या शाम के समय करें। तो वो पाठ अगर सप्तशती का करते हैं तो 2 पाठ एक दिन में अवश्य कर लें। पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद में फिर कलश स्थापन कर लें। तो कलश स्थापन करने के लिए आपको बोलना है ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिताः मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृताः। इसके बाद कहते हैं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधे कुरु सर्वे समुद्रा सरितीर्थानि जलदा नद्दाम आयन्तु मां शान्तिर्थ्यं दुरितक्षय कारका। मतलब सभी नदियों का जल हमारे कलश में समाहित हो, ऐसे मन में कामना करते हुए उसमें जल डालें। और जल डालने के बाद उनका आवाहन या मंत्र बोल लें। अगर नहीं मंत्र याद है तो सभी नदियों का नाम लेते हुए आप उसमें जल छिड़कते जाएं और बोलते जाएं। ठीक है, इस तरह से आप कलश की स्थापना कर लें। उस पर फिर 5 पल्लो लगा लें और नारियल उसमें चावल रख दें कटोरी में भर के, और फिर नारियल उसके ऊपर रख दें, एक चुनरी में लपेट करके, और फिर स्वास्तिक बना दें आप कलश के ऊपर, और नारियल के ऊपर स्वास्तिक अवश्य बना दें। तो ये आपका कलश का पूजन हो जाएगा। फिर साइड में जो जवारे बोते हैं तो जवारे भी माता रानी से कृपा करें, हम आपके नाम से जवारे बो रहे हैं, आप इनकी संभालो, इनकी रक्षा करो और हमको सुख समृद्धि शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए, ऐसी कामना के साथ मैं आपके खेती बो रही हूँ। इस तरह से करके आप उसमें जवारे बो दीजिए। फिर नवग्रह का पूजन कर लीजिए। और नवग्रह पूजन करने के बाद में जब लास्ट में आप करेंगे तो आप कहते हैं कि सप्तशती के 18 शीर्षों का पाठ, जो नवाण मंत्र कहा गया है, तो उस नवाण मंत्र का पाठ करना भी आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ओम गणपतिर्जयन्ती ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिया गायत्री गनुष्पट छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवताम एम बीजरम ह्रीं शक्तिम क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जपे विनियोगः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस तरह से माता जी की पूजन आप करेंगे।
और अखंड ज्योति भी अगर जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति के नीचे अष्टदल कमल बना ले, अखंड ज्योति उस पर स्थापित करके और ज्योति जला ले, फिर उसके मंत्रों का उच्चारण करें। और अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं तो जो भी आप थोड़ा सा छोटा दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद कहते हैं दीपक साक्ष्य माना जाता है। पूजा का साक्ष्य जो है वो हमारा दीपक होता है कि हम दीपक को पूजन करके उसके बाद में हम भगवान की पूजा शुरू करते हैं। तो उसमें सभी देवी देवता वहाँ पर आकर स्थापित होते हैं और हमारी पूजन को स्वीकार करते हैं। तो दीपक को जलाना अति आवश्यक है। अखंड जब जला रहे हैं तब तो अति उत्तम है। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें, ऐसी मेरी माता रानी के चरणों में प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपको कर्मकांड से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।